चाहेंगे? आज का प्रोग्राम इतना बड़ा हुआ, हर एक लोग आए, समर्थन दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर ये सब जो लोग अलग अलग पार्टी से आए हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सबकी विचारधारा एक है कि इस देश में हम सब शांतता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, सुरक्षता चाहते हैं, हम रोज़गार चाहते हैं, किसानों को साथ न्याय चाहते हैं। और ये जो नफ़रतें, द्वेष, जो तरह तरह की चीज़ें रोज़ाना हर दिन निकलता है, तो यहाँ किसी न किसी का मॉब लिंचिंग होता है, किसी का अकाउंट हैक करके उससे गलत चीज़ें फैलाई जाती है। और पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 75 साल में आज़ाद देश में कभी ऐसा नहीं हुआ जितना ख़तरनाक माहौल आज यहाँ पर बना हुआ है। अब नई जो सरकारें, जो लोग, नई पार्टी आ रही है, जो अलग अलग मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, तो इलेक्शन आता है तो सरकारें या जो अलग अलग पार्टियां होती है अपने मैनिफेस्टो में लोगों को लालच देती है। हमें कोई लालच नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश का विकास हो, और विकास ऐसा हो कि किसी को छोड़ के या जातिवाद की बुनियाद पर विकास ना हो, बल्कि छोटे से छोटे नागरिक से लेकर तो पूरे 140 करोड़ जनता का विकास हो। और उस विकास के लिए आपके पास क्या एविडेंस है, आप वो एविडेंस को हमको बताओ। विकास होगा तो यहाँ पर खुशहाली आएंगी, खुशहाली होंगी तो क्राइम रेट कम होगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे, इंडस्ट्रीज़ आएंगी। तो विकास हर चीज़ का हल है। लेकिन जो भी पार्टी जो काम करना चाहती है उसको चाहिए कि विकास करे। और अगर आप विकास करने में नाकाम हैं तो आप बहुत ज़्यादा दिन लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसा टूल्स, ऐसा हथियार दिया है कि फिर 4.5-5 साल बाद पब्लिक आपको अपना जगह, अपना मकाम बताएंगी, और फिर अपने पास पछताव के इससे कुछ नहीं रहेगा। तो हमको चाहिए, हम सिर्फ यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो हम कहते हैं कि ये भारत हमारा देश ऐसा देश है कि यहाँ विविध संस्कृति के, विविध धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आज बहुत ही सिकुड़ के रह गया है। कुछ जातियों पे, कुछ समाजों पे, कुछ धर्म के ऊपर रोज़ाना अटैक हो रहे हैं, जो कि ये देश के कभी हित में नहीं है। और ये देश को बनाने वालों ने, आज़ाद करने वालों ने भी कभी ये नहीं सोचा था। 75 साल में जितनी इस देश की छवि खराब नहीं हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो 2013 से लेकर तो आज तक खराब हुई है। और अब वक्त आ गया है लोगों के सामने कि वो सही पार्टी को, सही इंसानों को, सही विचारधारा को पहचान कर अपना वोट का हक बजा लाए। और मैं अपील करता हूँ सारे हिंदुस्तानियों से कि एक भी आदमी ऐसा वंचित ना रहे, अपना वोट का नाम अपने लिस्ट में दर्ज कराए, अगर मिसिंग है तो दोबारा दर्ज कराए, और मतदान के दिन ज़रूर वोट करने जाए, ताकि हम दिखाएं कि ये यहाँ की जनता 100% वोटिंग करके जो सही लोग, जो इस देश के हित के लिए, जो देश के विकास के लिए काम करने वाले हैं, हम उनको सत्ता में लाएंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है कि ये ज़रूरी है कि अगर हम सब मिलें तो ज़रूर ये जो फांसीवादी सरकार है उसको हम हरा पाएंगे, और ये हमें करना चाहिए। तो अभी हर एक नागरिक जो इस संविधान में भरोसा रखता है, चाहते हैं कि इसके बेसिस पे ही ये देश चले, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो अभी अपना काम के अलावा एक ये कोशिश में भी लगे कि हम इस देश को कैसे बचाएं। कोशिश करें कि अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके वोटर आईडीज़ बनवाएं, देखें कि वो हैं या नहीं है, और अपने लोगों को बाहर निकलवाएं कि वो वोट करें और इस सरकार को हराएं। समाज को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और देश के अंदर जो उथल-पुथल चल रही है, तो उसके बारे में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार हटेगी और हटा पाएगी? बिल्कुल हटेगी, और इसीलिए क्योंकि सरकार समझ गई है कि उनकी नीतियाँ नहीं चल रही है, इसीलिए आज गैस का भाव अचानक 200 रुपये कम कर दिए। तो ये ऐसा तो नहीं हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में भाव गिर गया है तेल का, लेकिन ये सरकार यानी ये कर सकती थी, इसके बावजूद नहीं कर रही थी। उनको गरीबों का कुछ लेना देना है नहीं। कोविड में लोग इतने परेशान हुए हैं, उनके इतने रोज़गार चले गए हैं, इतनी ज़्यादा गरीब हो गए हैं, लेकिन गैस का भाव बढ़ता गया उसके बावजूद, और आज ये इसे कम कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हम कामयाब होने वाले हैं। ये जो इंडिया गठबंधन को इन्होंने तय किया है कि समर्थन देना, तो ये नागरिकों का अपना अधिकार है। नागरिक अगर जो त्रस्त है और उसको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, विकास नहीं हो रहा है, नफ़रत की राजनीति हो रही है, लोगों में भेदभाव किया जा रहा है, अगर ऐसा माहौल है
तो ऐसे माहौल में अगर जनता बदलाव लाना चाहती है तो वो जनता एकजुट होकर वो अलग अलग तरीके से, सिर्फ वोट देना जनता का काम नहीं होता है। जनता का काम होता है कि रोज़ सजग रहे और सरकार की नीतियाँ क्या हैं उसको उस पर ध्यान दे और उसके हिसाब से उनको सरकार को समर्थन देना है या उसका विरोध करना है, ये तय करना है। तो यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है उसने ये तय किया है कि पिछले 9 साल में जो सरकार थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है। बीजेपी और एनडीए सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और वो हर फ्रंट पे फेल है, इसलिए इस सरकार को हटाना है और एक पर्याय लाना है। तो ये एक जो सम्मेलन, इसलिए ये बहुत बड़ा कदम है जनता के द्वारा कि जनता के द्वारा राजनेताओं पर कैसे कंट्रोल किया जाए। न सिर्फ एनडीए को और बीजेपी को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो दूसरी कांग्रेस और इनको भी कंट्रोल किया जाए और इनको भी सवाल किया जाए कि अगर आप आने वाले टाइम में सत्ता में आना चाहते हैं, हमारा समर्थन लेना चाहते हैं, तो हमारे काम करने पड़ेंगे। धन्यवाद। तो क्या ये हो पाएगा? क्योंकि अभी ये राजनीति से अभी ये सरकार हट पाएगी? बिल्कुल हट पाएगी। जनता एकत्रित होती है। आखिर बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना है? 37% है। अगर दूसरे जो है वो 60% से लोग ज़्यादा हैं जो मोदी के विरोध में हैं। अगर ये जनता इकट्ठा आ जाएगी तो मोदी को जाना पड़ेगा। बड़े बड़े तानाशाह को जाना पड़ा तो मोदी क्या है? हिटलर गया और एक टाइम पे इंदिरा गांधी ने भी तानाशाही दिखाने की कोशिश की थी, वो भी गई। तो तानाशाह को जाना ही पड़ता है और जीत जनता की होती है। समाज को क्या कहना चाहेंगे आपके तरफ? कि आप देखिए जो मीडिया में जो गलत दिखाया जा रहा है उस पर नहीं, आप देखिए कि ये सरकार क्या कर रही है। और अपना जो लोकतंत्र में खाली वोट मत दीजिए, रोज़ का रोज़ जो है ये सरकार पे नज़र रखिए और अगर वो गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ आंदोलन कीजिए और अपना वोट से उसको विरोध कीजिए। यही बोलना चाह रही हूँ सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इस बार तो बीजेपी को जाना ही है और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि वो जाएगी, क्योंकि नफ़रत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है ना। लोगों को मोहब्बत पसंद है और वो अगले आने वाले इलेक्शन में वो ज़रूर आपको देखने मिलेगा। अभी महंगाई जो इतनी बढ़ गई थी, टमाटर के भाव, कांदे के भाव, आलू के भाव बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसके वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान थी और एक बैग अभी 200 रुपये बाटला कम कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? वो तो करना ही था, क्योंकि इलेक्शन के बाद वो 500 बढ़ाने वाले हैं। अभी क्या लगता है कि सरकार आएगी, पब्लिक इनको जीत के लाएगी? नहीं, देखो नफ़रत किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को मोहब्बत की तरफ आना ही पड़ेगा।